पैगंबर को तो मट्टी के ढेले मारे थे, पत्थर मारे थे ना। करबला में खून बह रहा था। आए भाई, ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा, मेरे साथ रहिएगा। मैंने पहला जुमला पढ़ा है, मेरी तरफ देखिएगा, और जो नहीं देख रहे वो आंखें बंद करके जरा चलिए मेरे साथ। बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। हमेशा कहा जाता है अगर बाप को मारना भी हो ना, मुजरिम हो, तो कभी बेटी के सामने सजा ना देना। बेटियां बर्दाश्त नहीं करती। और अगर कोई मासूम बाप हो और बेटी मासूमा हो, अजरकुम अल्लाह, और बेटी के सामने बाप को तीर मारे जाएं, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मुझे खातून जन्नत के कुछ सख्त मसाइल पढ़ने हैं। खुदा मुझे माफ करे अगर मेरे मुंह से कोई सख्त जुमला ना निकल जाए। बाज अफराद कहते हैं कि हमारा दिल मुंह को आने लगता है, बाज मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। बस भाई पेश कर रहा हूं कि इस वक्त शबे शहादत है, शबे शहादत खातून जन्नत है। मेरे साथ चलिएगा। जन्नतुल बकी के दरवाजे पे इमाम ज़माना खड़े होंगे, अंबिया तशरीफ ला रहे होंगे पुरसा देने। ए साहिब ज़मान, आपको आपकी दादी का पुरसा पेश करते हैं। मौला, जब बीबी घर आ रही थी ना, तो आते में बीबी ने एक ही जुमला कहा था, याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जितना एहतियात से पढ़ सकता हूं पढ़ रहा हूं। दो रिवायात, सिर्फ 2 रिवायात पढ़ूंगा। सांस ले लेके रोते रहिएगा ताकि मेरी आवाज भी सुन सकें और गिरिया भी कर सकें। बस भाई सुनिएगा रिवायत, मैं पढ़ूंगा, तफसील से पढ़ना चाहता हूं। पहली रिवायत, पूछा दुनिया में सबसे ज्यादा कौन रोया है? छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला दुनिया में सबसे, तो मौला के आंसू बहने लगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 अफराद जितना रो गए हैं कोई नहीं रो सकता। का मौला कौन कौन? का पहले हजरत आदम जब आए ना दुनिया में बहुत रोए, और जब एक बेटे ने दूसरे का कत्ल कर दिया तो बार बार बेटों को बताते नहीं थे मुझे हाबील से बड़ी मोहब्बत। बस भाई हाबील और काबिल का बस ये वाकया तफसील से नहीं पढ़ सकता। एक दिन ख्वाब में देखा जनाब आदम ने कि हाबील के सर से खून बह रहा और बार बार कहता है बाबा मुझे दफना तो दीजिए। जनाब आदम उठे और रोने लगे। जब बहुत ज्यादा रोए तो जनाबे जिब्राइल नाजिल हुए और एक जुमला कहा, आदम आइए मैं आपको आपके बेटे की कब्र पे ले चलूं। कब्र तो बनाई नहीं थी काबिल ने, पत्थर रख दिए थे। जब पहुंचे ना पत्थर हटाने लगे तो जब काबिल ने मारा था, मैं जब देखिएगा हाबील, हजरत हाबील का हाथ पेशानी पे था, उसने सर में पत्थर मारा, हाथ वहीं रहा और उसी पत्थर से उनका सर कुचला गया था। जब जनाबे आदम पत्थर हटाने लगे तो हाथ जनाबे आदम का अपने बेटे के हाथ पे आया। जब हाथ में हाथ आया ना जवान बेटे का, तो जनाबे आदम ने हाथ पकड़ा, सीने से लगाया और रो के कहने लगे परवरदिगारा बेटे का गम बर्दाश्त नहीं होता। जनाबे जिब्राइल ने कहा आदम एक हुसैन आएंगे, उनके बेटे का नाम अली अकबर होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रिवायत पूरी पढ़ूं या रहने दूं? मैं पूरी सुन लीजिएगा रिवायत। पहले रोने वाले जनाबे आदम, बेटे पे रोए। दूसरे रोने वाले जनाबे याकूब, नबी याकूब अलैहिस्सलाम, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, जनाबे याकूब। जब जनाबे यूसुफ आंखों से दूर हो गए, वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न वहुवा कज़ीम, इतना रोते थे, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। मौला
हजरत याकूब से कहें कि आपका एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ, रो रो के आंखें गवा दी। तीसरे रोने वाले जनाबे यूसुफ। मैंने रिवायत बहुत तेजी से मुकम्मल कर दूं। तीसरे रोने वाले कौन? जनाबे यूसुफ। जब जिंदान गए ना तो बस एक ही बात, परवरदिगारा मैं जिंदान से तंग हो, रोते रहते थे। मैं कहूंगा है जनाबे यूसुफ आप अकेले थे, मौला सज्जाद के साथ फुफ्फियां थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरा आपसे वादा, मेरा आपसे वादा। दो और रोने वाले सुन लीजिए, चौथी हस्ती आखिर में बयान करूंगा। पांचवी हस्ती कौन है? छठे इमाम फरमाते हैं मेरे दादा सज्जाद का जितना रो गए कोई नहीं रो सकता। जानते मौला सज्जाद कैसे रोते थे? मेरी तरफ देखिएगा। आज तो नल है ना पानी का, इंसान वहां से वुजू कर लेता है। पहले नल नहीं थे, ज़र्फ में पानी रखते थे। मौला का खादिम जब पानी लाता ना वुजू का, मौला पानी देखते कहते कोतला इब्न रसूलिल्लाह अतशाना, हाय मेरे बाबा प्यासे मारे गए, नवासा रसूल। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बस भाई तफसील में नहीं जा सकता। मौला खाम गोश्त नहीं देख पाते थे। कौन है वो चौथी हस्ती? छठे इमाम फरमाते हैं पांच सबसे ज्यादा रोने वाले, चौथी है मेरी दादी फातिमा। जनाबे आदम कितना रोए? 40 बरस। जनाबे याकूब 40 बरस। जनाबे यूसुफ 21 बरस। मौला सज्जाद 40 बरस। बिना रिवायत 35 बरस, बिना रिवायत 40 बरस। कितना रोए? 40 बरस। मौला आपकी दादी कितना रोई है? रिवायत में यही है ना, 75 दिन या 95 दिन। आज शब के मुताबिक 75 दिन, 3 जमात सानी 95 दिन, 3 महीने 5 दिन। कम मौला आप फरमाते हैं सबसे ज्यादा रोने वाली 5 हस्तियां, उनमें एक आपकी दादी। मैं अपने अंदाज से पेश करूं, हाथ जोड़ के कहूंगा मेरी तरफ जरूर देखिएगा आप। मौला यहां मुद्दत तो कम है। मौला क्या फरमाते हैं फिर? कहा नहीं लेकिन शिद्दत बहुत ज्यादा। इस शिद्दत से रोती थी जनाबे खातून जन्नत के बीबी के सर के बाल सफेद हो गए थे और रो रो के फरमाती थी सुब्बत अलैया मसाइबुल्ला अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया। मेरे पे इतने मसाइब आए हैं कि अगर दिनों पे आते वो काली रातों में बदल जाते, पहाड़ों पे आते वो रेजा रेजा हो जाते। भाई इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता ना, हालात नहीं है कि पढ़ूं। बस भाई सुन ले आखिरी जुमले, 2 से 4 मिनट 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा मसाइब पढ़ूंगा। आए जरा मेरे साथ चलिए। मदीना शहर है, शहर में एक गली है, गली में दरवाजा है, दरवाजे पे आग लगी है। जलते हुए दरवाजे के पीछे एक बीबी खड़ी है। जब दरवाजा गिरा बीबी ने आवाज दी फिजा इलाकी, फिजा मेरी मदद कर, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने तमाम कर दिया, 2 से 4 मिनट की जहमत, बस खत्म हो गए मसाइल, खत्म हो गए मसाइल। जब दरवाजा गिरा, जलता हुआ दरवाजा था, तो बीबी की पसलियां शिकस्ता हो गई। अजीब निस्बत है माँ बेटा में। माँ की भी पसलियां टूटी हैं, बेटे की भी पसलियां टूटी हैं। माँ की पसलियां जलते हुए दरवाजे
और बेटे की पसलियां घोड़ों की टापों तले। अजरकुम अल्लाह, आपको अल्लाह जज़ा दे, आपको इमाम ज़माना जज़ा दे, आपको रसूल खुदा जज़ा दे। बस भाई, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, बस आखिरी जहमत दे रहा हूं। हाथ जोड़ के एक जुमला पेश करूंगा, जरा मेरे साथ चलिए। आज इमाम ज़माना जन्नतुल बकी के दरवाजे पे खड़े होंगे। कितनी रोशनी कर रखी है आपने। बानी मजलिस ने सोचा होगा अज़ादारों को आधी रात में जहमत ना हो, रोशनी कर दो। सैयदा की मजलिस है, लेकिन मुसलमानों, सैयदा की कब्र पे चराग जलाने की इजाजत नहीं। हाय जन्नतुल बकी, आज रात सारे अंबिया आएंगे, सारे आइम्मा जन्नतुल बकी जाएंगे, लेकिन वहां चरागा की इजाजत नहीं, वहां चराग जलाने की इजाजत नहीं। जिस बीबी के सदक़े में हर जगह रोशनी है। बस भाई, पढ़ूं ये आखिरी रिवायत, बस एक रिवायत। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैंने तो मसाए पढ़े ही नहीं है अभी, कल रात मुकम्मल मसाए पढ़ूंगा। आखिरी रिवायत सुन लीजिए, 2 मिनट की जहमत। रात की तारीकी थी, 14 अफराद जनाजे में थे, सैयदा के दरवाजे पे खड़े थे। उनमें एक हजरत अकील थे, मौला अली के बड़े भाई। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार थे, मौला अली के दामा। बस भाई वक्त नहीं है ना, गले में ताकत है। ये इंतजार में अभी ताबूत आएगा, हम कांधा देंगे ले जाएंगे। मौला अली ने आवाज़, फिजा जरा मेरे बच्चों से कहो माँ से विदा कर लें। सबसे पहले जनाबे ज़ैनब आई, माँ से लिपट के कहने लगी, अम्मा आपकी जुदाई। इतने में जनाबे उम्मे कुलसूम को लाई। मौला हसन आए, मौला अली ने आवाज दी, फिजा मेरा हुसैन कहाँ? जनाबे फिजा ने फरमाया, मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी माँ फख्रे मरियम है तो मैं फख्रे ईसा हूं। जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मौला अली ने आवाज दी, मेरे लाल हुसैन आ जाइए। मौला के बुलाने पे मौला हुसैन आए, आके दरवाजे में खड़े हो गए और रो के कहने लगे, बाबा मुझे जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगी। एक मर्तबा कफन के बंद खुल गए, 2 हाथ बाहर आए। मेरा दिल कहता है आवाज आई होगी, मेरे मजलूम मुझसे नाराज ना हो, मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं करबला साथ आऊंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 जुमले दुआ के, 2 जुमले दुआ के, हाथों को बुलंद कीजिएगा। बस भाई मैं पढ़ नहीं सका, मेरे गले में ताकत नहीं थी। जो मैंने 15 मिनट मसाइब पढ़े, 2 जुमले दुआ के, हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा वास्ता उस हाथ का जो पहलू पे रहा करता था,
रोके रोके, मेरा भाई मेरा बच्चा नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुझे माफ कर दीजिएगा। मौला अली से पूछा, मेरे तो देखिएगा हाथों को उठा के, मौला अली से किसी ने पूछा, या अली कौन से मसाइब बर्दाश्त नहीं होते? का मैं दो निशान नहीं भुला सकता, एक हाथ का निशान था, दूसरा पहलू का। परवरदिगारा, परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का जो करवट नहीं ले सकती थी। रोके, अब मजीद में पढ़ नहीं सकता और आप में बर्दाश्त नहीं रहेगी। चेहरे का मातम कर रहे, उनका भी चेहरे पे खून है। एक जुमला कहूं, अगर हड्डी टूट जाती है ना, जब जब हड्डी को हिलाओ दर्द होता, लेकिन अगर पसलियां टूट जाए ना तो हर सांस पे पता चलता। नहीं मेरा बच्चा, बस मैं मजीद नहीं पढ़ूंगा। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर रहे। शबे शहादत है, आज हर इमाम के हरम में मजलिस है, मशहद में मजलिस है। मेरी तरफ देखें, हाथ उठाएं। आज मशहद में मजलिस है, कुम में मजलिस है, नजफ में मजलिस है, करबला में मजलिस है, काजमैन में मजलिस है, सामर्रा में मजलिस है, बलद में मजलिस है, शाम में मजलिस है। नहीं है तो जन्नतुल बकी में मजलिस नहीं है। बीबी आप कितनी मजलूमा है, हाय मजलूमा बीबी। आए भाई, परवरदिगारा, परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का, खुदा की कसम। ये किताबों में अजीब गरीब जुमले हैं। क्या जुमले हैं? बीबी 18 बरस की थी, लेकिन जब चलती थी ना तो मदीने की बीबियां कहती थी लगता है 80 बरस की है। क्यों? बीबी की कमर झुक गई थी, हाथ में असा था, बाल सफेद हो गए थे, और बीबी बात बात पे कहती थी, बाबा मुझे मदीने वालों ने बड़ा सताया। परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी की अजमतों का, हमें इमाम जमाना का ज़हूर देखना नसीब हो। परवरदिगारा, हमें जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। अपनी अपनी हाजात मांग लीजिएगा। बानी मजलिस के वालिद वालिदा दोनों चले गए, उन्होंने बार बार कहा मेरे वालिदैन को याद कर दीजिएगा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, कुछ मरीज हैं, कुछ परेशान हाल हैं। आए जरा मिल के एक दुआ करें, सबकी परेशानियां दूर हो। एक दुआ कर रहा हूं, परवरदिगारा हम सबको जिंदगी में बार बार मदीने की जियारत नसीब हो, और आखिरत में जनाब सैयदा की शफाअत नसीब हो। हमें भी और हमारे तमाम मरहुमीन को शफाअत नसीब हो। एक आखिरी वास्ता दे दूं, मैंने कितनी मर्तबा का मुख्तसर करूंगा, लेकिन दिल कर रहा है मैं पढ़ पढ़ के मर जाऊं। एक आखिरी वास्ता दूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर बर्दाश्त ना कर सके,
जब बीबी घर वापस आई ना तो बीबी को एक जुमला याद आया होगा। क्या याद आया होगा? मेरे बाबा ने कहा था सैयदा आप भी दरबार जाएंगे, आपकी बेटी भी। तो बीबी ने सोचा होगा मैं तो सहाबी के दरबार गई थी, बूढ़ी होके वापस आई, मेरी बेटी शराबी के दरबार जाएगी। परवरदिगारा, बस भाई बीबी ने बेटी को गले लगाया, बहुत प्यार किया। एक सवाल किया, ज़ैनब बेटी जब आप जाएंगी शाम क्या करेंगे? तो जनाब ज़ैनब ने देखा मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक ही जुमला कहा, अम्मा मैं सब्र करूंगी। ताकि आप जानते हैं ना एक खातून, एक बीबी जब परेशानी से गुजरती है, मसाइब से गुजरती है, अपने बेटों से बात छुपा लेती है। उसे दर्द होगा, दिल का आर्जा होगा, कुछ भी होगा, बेटों को नहीं बताएगी मेरे बेटों को तकलीफ होगी, भाइयों को नहीं बताएगी इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, शौहर को नहीं बताएगी ये गैरतमंद है, बाप से छुपा लेगी। लेकिन एक खातून अपनी मां से अपने मसाइब नहीं छुपा सकती। जब जनाब ज़ैनब मदीने आई, मां की कब्र पे गई, रो रो के कहने लगी, अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता, अम्मा जब खंजर चला ये आंसू खुश्क ना कीजिएगा, ये आंसू चेहरे पे मल लें और कहें बीबी ये आप पे आंसू बहाए, आपके बेटे पे, आपके बेटे बेटियों पे, अजरकुम अल्लाह। मैंने खत्म कर दिया। बस भाई आखिरी दुआ, हाथों को बुलंद कर ले। परवरदिगारा जब तक जिंदा रहे सैयदा के बेटों का गम करते रहे, और जब दुनिया से जाएं तो हमें सैयदा की शफाअत नसीब हो। मैं देख रहा हूं मेरे पास बुजुर्ग भी ऐसे रो रहे हैं, भाई भी, बच्चे भी, कि बदन कांप रहे हैं। एक सवाल कर लूं जाने से पहले, बस एक सवाल है। मैं जानता हूं मैंने मसाइब पढ़ दिया, मैं जानता हूं बाप से रोया नहीं जा रहा, मैं जानता हूं बाप की आंखों में भी दर्द होगा, सीने में भी दर्द होगा। सुनेंगे एक सवाल, एक सवाल, आप इतना रो रहे हैं, आपने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना? आपने कोई जलता दरवाजा तो नहीं देखा? हाय इमाम हसन, मातम हुसैन।